सृष्टि एक रचना। सृष्टि एक रचना के माध्यम से आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे प्रेरक और महान व्यक्ति से जिनका नाम है प्रवीण वर्मा, जो वर्मा पैथोलॉजी लैब के डायरेक्टर हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, जो सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा और भी कई संस्थाओं से जुड़े हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। तो आइए जानते हैं प्रवीण वर्मा जी और वर्मा पैथोलॉजी लैब के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्मा पैथोलॉजी लैब 2006 में ओपन हुई थी और वर्मा पैथोलॉजी लैब का स्टार्टिंग से ही एक ही गोल रहा है कि वर्मा पैथोलॉजी लैब सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए सेवा करने के लिए ओपन हुई है। मेरा प्रोफेशनली कोई भी किसी तरीके का ये चीज़ मेरे मन में नहीं रहती कि मुझे किसी भी पेशेंट से कोई पैसा कमाना है। मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना रहती है, वो भावना सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना। और वही चीज़ हमारी सोशल सोसाइटीज़ में भी चलती है और मैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करता हूँ। साथ ही वर्मा पैथोलॉजी लैब 2006 में जब ओपन हुई थी तो तब से लेकर अब तक हमारी 20 ब्रांचेस सोनीपत में ओपन हो चुकी हैं और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं हमारे सोनीपत शहर में, हम वर्मा पैथोलॉजी लैब के अंदर वो सारी ही टेक्नोलॉजी पेशेंटों को मुहैया कराते हैं ताकि उनको सुविधा मिल सके, उनको दिल्ली तक जाने की सोचना भी ना पड़े और हमारी हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी पेशेंट को एक ही छत के नीचे सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। सर, कोई नई स्कीम्स या नई फैसिलिटी जो प्रेग्नेंट लेडी या कैंसर पेशेंट्स या किसी भी पेशेंट के लिए हैं लैब में अवेलेबल? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी वर्मा पैथोलॉजी लैब ऑलरेडी गरीबों के असहायों के लिए काम करती है। साथ ही मैंने बताया कि जो भी गरीब पेशेंट है जो अपना इलाज कराने में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और इलाज कराने में समर्थ हैं, जब इन्वेस्टिगेशन का रोल प्ले होता है उस इलाज के दौरान जब उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अगर इस तरीके का गरीब पेशेंट है तो मेरी लैब के दरवाजे हमेशा उनके लिए ओपन हैं। वो कभी भी आके अपना इलाज कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन का जो मोड है उसके लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसके लिए मेरी लैब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आगे करा सकते हैं। साथ ही मैंने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अभी 15th एनिवर्सरी जो मेरी वर्मा पैथोलॉजी लैब की अभी मनाई गई थी, बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी, उस दौरान मैंने एक अनाउंस किया था कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो एक हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से जो अभियान चला हुआ है उसके अंतर्गत हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 40% डिस्काउंट अनाउंस किया था कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो 9 मंथ तक अपना एक डिजिटल कार्ड वर्मा लैब से बनवाएं और 9 मंथ तक जो भी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत प्रेगनेंसी के दौरान उनको जरूरत रहती है, महसूस होती है, डॉक्टर को जरूरत लगती है, वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं 40% डिस्काउंट पे। और ऐसे ही साथ ही जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, उस दौरान भी वो पेशेंट अपना एक डिजिटल कार्ड बनवा सकता है जिसमें उनको 40% डिस्काउंट की फैसिलिटी मिलेगी। सर, सृष्टि एक रचना की तरफ से मैंने कंग्रेचुलेशंस फॉर द 15 ईयर सेलिब्रेशन। थैंक यू। और आपकी लैब से सर इतना सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है सोनीपत में, इवन सोनीपत के आसपास में भी, और आपने इतने स्ट्रगल डेज भी स्टार्ट किया होगा सर अपना वर्मा पैथोलॉजी लैब जब स्टार्ट किया होगा, तो कोविड में आपको क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा पेशेंट के साथ सर? देखिए, ये ब्लेसिंग्स है मेरा पूरा सोनीपत की जनता का, मेरे मम्मी पापा का, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं सभी, और इवन डॉक्टर्स भी जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखा, अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, जिससे मैं यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाया। और साथ ही कोविड की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, तो मैं कोविड के दौरान यही बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी महामारी जिसको कभी सोचा नहीं था, सपने में कभी हमारे सपनों में भी ये चीज़ें नहीं थी कि ऐसे दौर से हमारी सृष्टि को गुजरना पड़ेगा। मैं आपके सृष्टि चैनल के ही द्वारा ये बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान हमने जो गरीब असहाय लोग हैं उन सभी के भोजन की व्यवस्था करी अपनी सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, ताकि उनको खाने पीने की किसी भी तरीके की जरूरत जो महसूस होती थी वो उनको दिक्कत ना आए, उनको वो भूखमरी की जो स्टेज है वहाँ तक उनको झेलनी ना पड़े। और वर्मा पैथोलॉजी लैब का जहाँ तक सवाल है, वर्मा पैथोलॉजी लैब ने कोविड के दौरान लोगों की टेस्टिंग फ्री करी और वैक्सीनेशन के दौरान भी, अभी जो कोविड वैक्सीनेशन चल रही है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान भी हमने बुजुर्गों के फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ पैकेजेस किए, जिसमें एक भ्रांति जो दिमाग में लोगों के रहती है कि वैक्सीनेशन करने से, वैक्सीन के लगने से हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमने उस भ्रांति को दूर किया, लोगों को बताया कि उनकी जांच करके कि किसी भी तरीके से वैक्सीन लगने से किसी भी तरीके की कोई भी एबनॉर्मलिटीज़, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर पे नहीं आती है।
सर आप प्रोफेशन में सक्सेस हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, साथ ही साथ एक ग्रेट पर्सनालिटी भी हैं जो कि सेफ इंडिया फाउंडेशन के साथ आप इतने बड़े समाज सेवी हैं। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि सेफ इंडिया फाउंडेशन की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए मैम, सक्सेस पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात है तो मैं अभी मेरा बहुत लंबा रास्ता बाकी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, मेरा एम सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए यही रहता है कि मैं समाज के लिए जो कुछ कर पाऊँ। मुझे आज भी ये लगता है, मुझे आने वाले कल में भी यही लगेगा कि वो मेरा करना कम है और मैं जो कर सकता हूँ मुझे हमेशा कम ही लगता है। और ये विधाता की एक देन है कि मेरे दिमाग में उन्होंने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की हुई है कि मेरे को जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा लोगों के लिए हो, उनकी हेल्प हो। जहाँ तक सेफ इंडिया फाउंडेशन, वर्मा लैब तो एक ऐसी लैब है जिसको हम डायमंड लैब बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी लैब ने वो काम नहीं किया जो वर्मा लैब कर रही है, करेगी और करती रहेगी। यहाँ कोई भी पेशेंट आया है, कभी कोई मायूस होकर नहीं लौटा। किसी की जेब में पैसे हैं, भाई देने हो दे जाओ, नहीं देने डिस्काउंट काट के भी उसको कहा भाई, वो कहता है मेरी जेब में नहीं है। प्रवीण वर्मा जी ने कभी जिद नहीं करी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हालांकि है हमारे बच्चे, बट हम उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। प्रवीण सर के बारे में बता दीजिए। सर 2006 से वर्मा पैथोलॉजी लैब स्टार्ट हुई है, सर ने इतनी मेहनत करके इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाएंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि प्रवीण ने जो मेहनत की है इसका श्रेय उसको जाता है। वर्मा लैब को अपने सारे सोनीपत में जो नाम किया है इसने अपनी मेहनत से, और क्वालिटी जो है मतलब टेस्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही देने से और गरीबों की मदद करने से मतलब काफ़ी इसने मदद की है लोगों की, और टेस्ट भी फ्री करते हैं गरीब बच्चों का, लोगों का। तो ये तो बहुत ही मतलब मेहनती लड़का है, इसने जो आज अपने प्रयास से यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा, इसकी मेहनत का ये फल समझता हूँ। तो उनकी भविष्य के अंदर भगवान इसकी है इसका कार्य बढ़ाता रहे और इसको बहुत प्राप्त। सर आपके लिए बहुत गर्व की बात है, वर्मा पैथोलॉजी लैब आज यहाँ है, कल बहुत ऊंचाई पे पहुँचेगी। सर साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं, तो आपको कैसा लगता है सर? देखो ये तो इसकी मेहनत के फल है, दूसरे दिमाग की वजह से कि देखो जो पहले वर्मा लैब फिर समाज सेवा के अंदर जुड़ गया, संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, सभी संस्थाओं से, और जितना भी इसकी जितना भी इससे हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है भाई मदद की जैसे संस्थाओं में जिस तरह से भी गरीबों का है, खाना खाने के लिए है, जब कोई किसी कमी हो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता रहता है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि ज़िंदगी में इसने जो कमाया है वो सारा तकरीबन सेवा से लगाता रहता है जहाँ तो करता नहीं कोई, तो इसे अगर देखते हैं तो इसकी बहुत ही मेहनती लड़का है। तो ये सोचते भगवान इसकी उम्र लंबी के ठीक रखे, इसको स्वस्थ रखें। धन्यवाद। अजीत जी सीनियर मैनेजर हैं आप वर्मा पैथोलॉजी लैब में, तो आपका एक्सपीरियंस वर्मा पैथोलॉजी लैब का कैसा रहा है सर? हाँ जी मैम, मैं एज ए सीनियर मैनेजर हूँ यहाँ पे वर्मा पैथोलॉजी लैब में, और जब से मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ तो मेरे अपने आप में गौरव फील हो रहा है। बिकॉज वर्मा पैथोलॉजी लैब यहाँ हरियाणा नहीं तो पूरे उसमें नॉट ओनली सोनीपत, पूरे हरियाणा की बहुत टॉप की लैब है। एंड यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसका सारे प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं और प्रॉपर सबसे मिनिमम चार्ज मतलब लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड हम सब यहाँ पे बहुत एक फैमिली लाइक एज ए फैमिली यहाँ पर बहुत खुशी से रह रहे हैं। सर मैंने सुना है आप एयरफोर्स रिटायर्ड हैं, तो क्या ही वही रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन आपने यहाँ पे भी बरकरार रखा है? अब बरकरार है पर उतना नहीं मैम, बाकी देखने को मिल रहा है हमें। यस, बिकॉज रिटायर एज ए ऑफिसर फ्रॉम एयरफोर्स, आई पुट अप nearly 39 of service in Air Force. Very technical officer. That's very great, sir. I was working on the aircraft, fighter aircraft especially. That's very great. And same, my plan is to continue with the same discipline here also. Because as a home or as a any working place, discipline is the main. Sir, do you want to give any message to the viewers? Yes. Yeah. I want to give a message to my juniors. Others should work as a in discipline and work is always, they will be becoming something after doing this much experience in the lab. Lab in lab or lab in working place. Working place means discipline is the main. Thank you so much, sir. Thank you. Please welcome. सृष्टि एक रचना।